Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 11.1 question number 2. हमारी अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस किया था, तो यकीनन आपको उस क्वेश्चन की बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। आज हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये दो पार्ट्स हमें दिए गए हैं, दो मेजरमेंट्स गिवन है। इन मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने ट्राइंगल LMN ड्रॉ करनी है एंड वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल आर कंकरेंट। लास्ट वीडियो के अंदर या फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को डिस्कस किया था। अब हमने जिस चीज़ को डिस्कस करना है वो क्या है, वो मीडियंस हैं कि मीडियंस जो हैं किसी भी ट्राइंगल के वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, यानी वो एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन की हमें ये जो गिवन है, हम देखें मेजरमेंट्स गिवन है। LM इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर, मेजर एंगल L इज इक्वल टू 51 एंड मेजर एंगल M इज इक्वल टू 38। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक साइड है हमारे पास और ये दो जो हैं ये हमारे पास एंगल्स हैं। तो हमने सबसे पहले साइड को ड्रॉ करना है कि LM इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। तो साइड ड्रॉ करते हैं हम। LM इज इक्वल टू 4.9 है, तो हम 4.9 ड्रॉ कर लेते हैं। 4.9 कहाँ होगा, ये 5 और ये यहाँ पर, और इधर से ये 0 से 4.9 तक। ये मैं जो है थोड़ा सा डार्क करता हूँ ऊपर बार बार फेर कर पेंसिल को, ताकि आपको वीडियो में अच्छे तरीके से इसकी क्लियरेंस हो सके, लेकिन आपने इसे बार बार इस तरह ट्राई नहीं करना। तो LM कितनी है, 4.9। इसके हम नाम रख लेते हैं, ये L है और ये M है, और ये लेंथ कितनी है, 4.9 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट मेजर एंगल L, मतलब L के ऊपर, L पॉइंट के ऊपर हमने एंगल ड्रॉ करना है 51 का, और M के ऊपर जो एंगल ड्रॉ करना है वो कितना है, वो 38 का है। अब ये एंगल्स जो है हमें प्रोट्रैक्टर की मदद से बनाने पड़ेंगे, इस प्रोट्रैक्टर की मदद से, क्योंकि 51 का और 38 का एंगल कंपास से ड्रॉ नहीं हो सकता। कंपास से सिर्फ वही एंगल ड्रॉ हो सकता है जो मेजरमेंट्स 15 के टेबल पे डिवाइड होती हैं। 15, 30, 45, 60, 75, 90 ये एंगल्स जो हैं ड्रॉ हो सकते हैं कंपास की मदद से। चूँकि 51 और 38 दोनों 15 के टेबल में नहीं आते, इसलिए हमें इसे प्रोट्रैक्टर की मदद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो L के ऊपर 51 का एंगल हमने बनाना है। तो बनाने का तरीका ये है कि ये जो प्रोट्रैक्टर का क्रॉस है इसको हमें बिल्कुल किनारे पर रखना है पॉइंट के ऊपर, और नीचे वाली लाइन के ऊपर ये वाली जो 180 वाली लाइन है इसको उसके ऊपर एडजस्ट करना है इस अंदाज में। तो 51 कहाँ पे होगा, 0, 10, 20, 30, 40, 50, ये 50 और ये 51। तो इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे L के साथ। ये L के साथ हमने इसको मिला दिया जी। और अब हमने इनको कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स में भी लिख लेते हैं। जितना काम हमने किया, ये 51 का एंगल है, यहाँ पे हम 51 लिख देते हैं, 51 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन पॉइंट सबसे पहले हमने LM 4.9 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है, तो लिख दिया ड्रॉ लाइन सेगमेंट ML मेजर LM इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया है, L के ऊपर 51 का एंगल बनाया है, तो वो भी हमने लिख दिया एट पॉइंट L मेक एंगल 51 डिग्री, मेजर एंगल L इज इक्वल टू 51 डिग्री। अब हमने क्या करना है, M पर 38 का एंगल बनाना है, तो 38 का एंगल बनाते हैं। उसी अंदाज में इस क्रॉस को पॉइंट पे एडजस्ट करेंगे, इस लाइन को नीचे वाली लाइन के ऊपर एडजस्ट करेंगे ये। तो 38, 30, 35, 6, 7 एंड 8
ये हमने डॉट लगा दिया और इसको हमने ज्वाइन कर देना है एम के साथ। ये जो पॉइंट हमारा हासिल हुआ इसको हम नाम दे लेते हैं एन का, क्योंकि ट्राइंगल एल एम एन है। तो जो हमने वर्क किया ये 38 डिग्री का है, तो यहाँ पर हमने 38 मेंशन कर दिया। तो इसको हम मेंशन करते हैं कंस्ट्रक्शन पॉइंट के अंदर। एट पॉइंट एम मेक मेजर एंगल एम इज इक्वल टू 38 डिग्री। द साइड्स ऑफ दीज टू एंगल्स मीट एट पॉइंट एन। ये दोनों साइड्स जो इन एंगल्स की हैं वो किस पॉइंट पर मिली? एन पॉइंट के ऊपर। एल एम एन इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारी जो रिक्वायर्ड ट्राइंगल थी एल एम एन वो हमारी तैयार है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें जो बात कही गई है वो ये है, एंड वेरीफाई दैट द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। यानी अब हमें ये मीडियंस ड्रॉ करने हैं। अब मीडियंस ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या होगा? मीडियंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि मीडियन कहते किसको हैं। तो मीडियन कहते हैं किसी भी एंगल में, ये जो एंगल है ये वर्टेक्स, किसी भी एंगल का ये जो वर्टेक्स है इसको ओपोजिट साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल के ओपोजिट साइड के सेंटर पॉइंट के साथ जो लाइन मिलाती है, जो ख़त मिलाएगा वो लाइन जो है, वो ख़त जो है वो क्या कहलाएगा? मीडियन। यानी पहले हमें इस साइड का क्या फाइंड करना है? सेंटर पॉइंट, और फिर उसको ज्वाइन करना है एम के साथ। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? मीडियन। फिर इसका भी हमने पहले मिड पॉइंट निकालना है, उस मिड पॉइंट को एल से ज्वाइन करना है। तो मिड पॉइंट और एल को ज्वाइन करने वाला जो खत होगा, जो लाइन होगी, वो क्या कहलाएगी? मीडियन। इसी तरह एल एम का सेंटर पॉइंट और उसको एन से ज्वाइन करने वाली, सेंटर पॉइंट को एन से ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो मीडियन है। अब जो बात यहाँ पर समझने वाली है कि सेंटर पॉइंट कैसे निकालना है, तो सेंटर पॉइंट निकालने के लिए हमने कल किया था एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, सॉरी साइड बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे, जिन्हें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी कहते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो हमेशा सेंटर पॉइंट से गुजरता है, मिड पॉइंट से गुजरता है। तो हर साइड का हमें पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें मिड पॉइंट देगा, उसको हम जो है ओपोजिट वर्टेक्स से मिला देंगे। तो अब हमें सबसे पहले हम एम एन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि हाफ से ज़्यादा हमें कंपास को ओपन करना है, और ऊपर भी एक आर्क और नीचे भी एक आर्क। इसी तरह इस दूसरी साइड से भी एक आर्क और ये भी एक आर्क। हमने ये दो आर्क लगा के ये हमारे पॉइंट्स आए, इनको हम मिला देंगे। इनको हमने क्या किया? मिला देना है। लेकिन मिलाना कैसे है? मिलाना डॉटेड लाइन की सूरत में है। डॉटेड क्यों लगानी है? डॉटेड इसलिए लगानी है क्योंकि हमारा मेन काम जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना नहीं है, बल्कि मेन काम है मीडियन ड्रॉ करना। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए ये हमें ड्रॉ करने पड़े हैं, तो हम डॉटेड लाइन लगाएंगे। ये हमने डॉटेड लाइन के ज़रिए इसको मिला दिया। तो डॉटेड लाइन के ज़रिए मिलाने पर हमें जो सेंटर पॉइंट मिला एम एन का वो ये है। ये हमारा सेंटर पॉइंट आया। इस सेंटर पॉइंट को हमने एम से ज्वाइन कर देना है। इस सेंटर पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए। ए सेंटर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। इस ए को हम एल से ज्वाइन कर देते हैं, ओपोजिट वर्टेक्स से। तो ओपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने पे ये ओपोजिट वर्टेक्स से हमने इसे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो एल ए है ये हमारा मीडियन है। एल ए ये मीडियन है, हमने मीडियन फाइंड आउट कर लिया।
अब हमने किसको करना है, जो पॉइंट बी फाइंड करते हैं हम किसका, एल एन का हाफ, एल एन का हाफ लेते हैं अब। तो उसी अंदाज में कि हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को ओपन करना है और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। इसी तरीके से इधर से भी एक आर्क ऊपर और एक नीचे। इन दोनों को भी हम मिला देंगे और मिलाएंगे कैसे, डॉटेड। ये हमने डॉटेड मिलाकर सेंटर पॉइंट फाइंड किया, ये हमारा सेंटर पॉइंट निकल आया। इस सेंटर पॉइंट का नाम हम रख देते हैं बी। ये हमारा बी सेंटर पॉइंट है। इस बी सेंटर पॉइंट को हम इसके ओपोजिट वर्टेक्स एम से मिला देते हैं। ये हमने ओपोजिट वर्टेक्स से इसको मिला दिया। तो ये जो बी एम है या एम बी है, ये साइड, ये जो है ये हमारी क्या है, ये हमारा मीडियन है जो कि एम से इसके सेंटर पॉइंट को, एल एन के सेंटर पॉइंट को टच कर रहा है। अब हमने इसका सेंटर पॉइंट लेना है एल एम का, तो एल एम का सेंटर पॉइंट लेते हैं। हाँ, जिस पॉइंट के ऊपर ये दोनों मिल रहे हैं इसका नाम हम ओ रख देते हैं। ये ओ पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं। तो अब हमने सेंटर पॉइंट फाइंड करना है एल एम का। एल एम, हाफ से ज़्यादा हमने कंपास ओपन कर ली, ये आर्क लगाई और ये आर्क। इसी तरीके से हम ये आर्क और ये आर्क, इन दोनों को हम मिला देंगे डॉटेड वे में लाइन से, ताकि हमारा सेंटर पॉइंट हमें मिल जाए। ये सेंटर पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। इसका नाम हम रख देते हैं सी। जहां पर हमारा सेंटर पॉइंट है उसको हम मेंशन कर लेते हैं। अब इसको हमने ज्वाइन करना है किसके साथ, एन के साथ। ये हम ज्वाइन कर रहे हैं इसको एन से। जी, अब हम अगर देखें तो ये एन सी जो कि मीडियन हमने ड्रॉ किया है एल एम के ऊपर एन वर्टेक्स से, ये तीनों ओ पॉइंट से गुजर रहे हैं, तीनों ही ओ पॉइंट से गुजर रहे हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि मीडियंस ऑफ थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल कैन पास थ्रू द सेम पॉइंट ओ, thus देयर ओ इज देयर पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। अब हम इसके स्टेप्स की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने ए मिड पॉइंट फाइंड किया और उसको एल से ज्वाइन किया। तो हमने लिख दिया इसको, फाइंड ए द मिड पॉइंट ऑफ एम एन, एम एन का मिड पॉइंट ए फाइंड किया, एंड ज्वाइन टू ए, ज्वाइन टू एल, ज्वाइन टू एल। इसको हमने एल से ज्वाइन करना है टू फाइंड मीडियन एल ए, ताकि ये एल ए मीडियन निकल आए। फिर हमने ये बी फाइंड किया, बी पॉइंट सेंटर पॉइंट, फाइंड बी द मिड पॉइंट ऑफ एल एन, एल एन का मिड पॉइंट बी निकाला, एंड ज्वाइन एम टू बी, और एम को बी से ज्वाइन कर दिया टू गेट द मीडियन बी एम, ताकि ये बी एम मीडियन हासिल कर सके हम। तो नेक्स्ट, द मीडियंस एल ए एंड बी एम मीट्स एट पॉइंट ओ। एल ए एंड बी एम दोनों ही किस पॉइंट पे मिल रहे थे, ओ पर। फिर हमने थर्ड, फाइंड सी द मिड पॉइंट ऑफ एल एम एंड ज्वाइन सी टू एन टू गेट द थर्ड मीडियन सी एन। जी, हमने सी मिड पॉइंट फाइंड किया और इस सी को एन से ज्वाइन कर दिया ताकि थर्ड हमारा मीडियन आ सके। तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि तीनों जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट यानी ओ से गुजर रहे हैं। Hence, we observe that the third median also passes through O. Hence, three medians of triangle LMN pass through same point O, that is their point of concurrency. यो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 मेजरमेंट्स हमें गिवन है। एम एन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर, मैयर एंगल एन इज इक्वल टू 30, एल एम इज इक्वल टू 8.1। यानी हमें दो साइड्स और एक एंगल गिवन है, तो हमने इससे ट्राइंगल बनानी है। तो सबसे पहले हम साइड लेते हैं, तो हम एम एन साइड जो है वो नीचे ड्रॉ करते हैं 4.8 सेंटीमीटर। फोर 4.8 सेंटीमीटर, 4.8 होगा हमारा यहाँ पर। ये हमने साइड ड्रॉ कर दी 4.8 सेंटीमीटर। एम एन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट एंगल एन इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमने एन पे 30 का एंगल बनाना है। अब 30 15 के टेबल में आता है, तो जो 15 के टेबल में आता है वो एंगल जो है वो कंपास से ही बनेगा। एन पे 30 का एंगल बनाने के लिए हमें ये सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। जब हम फर्स्ट आर्क लगाते हैं तो हम ये सीख चुके हैं कि वो जो है वो कितना 60 डिग्री की होती है, जबकि हमें 30 चाहिए जो कि 60 और 0 का हाफ होता है। तो हम इन दोनों का हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने का तरीका ये है कि यहाँ सर्कल से बाहर एक आर्क 0 से लगाई जाए और दूसरी आर्क जो है वो 60 से लगाई जाए, तो ये हमारा 30 का एंगल बन जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे किसके साथ, एन के साथ। एन से ज्वाइन करते हुए हमने ये एक लाइन खींच दी, तो ये हमारा एंगल किसका है, 30 डिग्री। अब नेक्स्ट साइड क्या है, एल एम, यानी एल से लेकर एम तक का फासला या एम से लेकर एल तक का फासला वो कितना है, 8.1। तो सबसे पहले हमें कंपास को ओपन करना है 8.1 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 8.1 सेंटीमीटर तक। तो 8.1 कितना होगा, 8.1 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 8.1 है। हमने दो निशान लगा लिए, एक निशान के ऊपर हम कंपास रखेंगे इस अंदाज में और दूसरे तक हम इसको ओपन कर लेंगे। ये हमारा 8.1 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन कर लिया। तो M से L तक फासला है, तो M पे रखेंगे कंपास को, यूं एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये हमने आर्क ड्रॉ की जो कि लाइन पे नहीं आ रही, तो इस लाइन को हमें लंबा करना पड़ेगा इस 30 डिग्री वाली लाइन को, ताकि ये इसको टच कर सके। ये हमने लंबा कर लिया, ये L पॉइंट पर एक दूसरे को इन्होंने टच किया। अब हमने L को क्या करना है, M से ज्वाइन कर देना है। L को हमने M से मिला दिया। ये लेंथ हमारी कितनी है, 8.1 सेंटीमीटर। यूँ हमारी ये ट्राइंगल प्रिपेयर होगी। इसके हम कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, 4.8 सेंटीमीटर ड्रॉ की थी। ड्रॉ लाइन सेगमेंट एम एन इज इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ कंपास हमने एन के ऊपर 30 का एंगल बनाया। तो एट पॉइंट एन मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नेक्स्ट हमने क्या किया, विद एम एज सेंटर एंड रेडियस एल एम इज इक्वल टू 8.1 सेंटीमीटर। यानी आसान अल्फाज में कि हमने 8.1 सेंटीमीटर कंपास को खोला और एम के ऊपर कंपास को रखकर हम ड्रॉ एन आर्क दैट इंटरसेक्ट द साइड एट पॉइंट एल। एक आर्क ड्रॉ की जिसने इस साइड को एल पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, एल को एम से ज्वाइन किया, तो लिख दिया ज्वाइन एल टू एम टू कंप्लीट द ट्राइंगल एल एम एन। यूँ हमारी ये ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट होगी। अब हमें इनके मीडियंस ड्रॉ करने हैं। तो मीडियंस ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें जो है सेंटर पॉइंट निकालना होता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एम एन का सेंटर पॉइंट। उस सेंटर पॉइंट को हम इसके ओपोजिट वर्टेक्स, यानी वो कौन सा है, वो एल है, इससे ज्वाइन करेंगे। तो वो जो ज्वाइन होने वाली लाइन है वो हमारा मीडियन होगा। तो हम इसका निकालते हैं एम एन का जो है सेंटर पॉइंट। तो सेंटर पॉइंट के लिए हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे
ये आर्क और ये आर्क, और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से ये आर्क और ये आर्क। ये हमने दो पॉइंट्स निकाल लिए, इनको हम डॉटेडली आपस में ज्वाइन करते हैं डॉट्स के फॉर्म में, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सेंटर पॉइंट हासिल करना है, इन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना नहीं है। तो ये हमने सेंटर पॉइंट इसका हासिल कर लिया, इसको हम नाम दे देते हैं ए का। ये हमारा ए पॉइंट है। इस ए को अब हम ज्वाइन करते हैं एल के साथ। इस सेंटर पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है ओपोजिट वर्टेक्स एल के साथ, कुछ इस अंदाज में। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये लाइन जो है एल ए, ये हमारी क्या है, ये इसका मीडियन है। फर्स्ट मीडियन हमने ड्रॉ कर लिया और इसको अब हम लिख भी लेते हैं। फाइंड ए द मिड पॉइंट ऑफ एम एन। हमने ए फाइंड किया मिड पॉइंट ऑफ एम एन एंड ज्वाइन टू एल, और इसे एल से ज्वाइन किया टू फाइंड मीडियन एल ए, ताकि हम एल ए मीडियन फाइंड कर सकें। अब हम इस एल एन का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। तो एल एन का मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए ये हमने कंपास को रखा और हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये हमने हाफ से ज़्यादा इसको ओपन कर लिया, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर। इसी अंदाज से एल से भी एक आर्क लगाएंगे ऊपर और एक ये नीचे। अब हम इनको क्या करेंगे, आपस में डॉटेडली ज्वाइन कर देंगे। ये हमारे पास जो पॉइंट आए, एक पॉइंट है ये और दूसरा है ये, इनको हम आपस में ज्वाइन करते हैं कुछ इस अंदाज में। डॉटेडली ज्वाइन करेंगे, डॉट्स की फॉर्मेशन जी। तो सेंटर पॉइंट एल एम का हमारा जो एल एन का मिला हमें, वो क्या है, ये। इसको हम नाम दे देते हैं बी का। अब इसका ऑपोजिट वर्टेक्स ये एम है, इसको हम एम से ज्वाइन कर देते हैं, तो बी एम जो है ये हमारा मीडियन आ जाएगा। ये हमने इसको ज्वाइन कर दिया एम के साथ यूं। तो दोनों मीडियंस जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ का। ये पॉइंट है हमारा ओ, जहां पर ये दोनों मिल रहे हैं। और इसको हम लिख भी लेते हैं कि एल एन का मिड पॉइंट हमने बी निकाला और फिर बी को ज्वाइन कर दिया एम से। चेक, फाइंड बी द मिड पॉइंट ऑफ एल एन एंड ज्वाइन एम टू बी, और एम को बी से मिलाया टू गेट मीडियन बी एम, और बी एम मीडियम हमें हासिल हो गया। मजीद द मीडियम एल ए, मीडियंस एल ए एंड बी एम, ये दो मीडियंस हमने फाइंड कर लिए, एक एल ए है और दूसरा बी एम है। बोथ मीट्स एट पॉइंट ओ, दोनों पॉइंट ओ पर मिलते हैं। अब हम क्या करते हैं, एल एम का मिड पॉइंट निकालते हैं। तो एल एम का मिड पॉइंट निकालने का तरीका भी वही कि हाफ से ज़्यादा हमने कंपास को ओपन करना है अंदाजे से। एक आर्क हमने ऊपर लगा दी, एक ये नीचे लगा दी। इसी तरीके से एल से भी इनको क्रॉस कर दिया, ये क्रॉस किया, और ये छोटी होगी, इसको हम लंबा करते हैं थोड़ा, ये सॉरी ये। तो अब जो पॉइंट हमारे पास हासिल हुए, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में डॉटेड मिला देंगे। डॉटेड में मिलाया तो एल एम का मिड पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया, ये वाला मिड पॉइंट आया, और इसको हमने नाम दे दिया सी का। पहला मिड पॉइंट ए था, दूसरा बी, तीसरे को हमने सी कह दिया।
इसको अब इसके ओपोजिट वर्टेक्स, इसका ओपोजिट वर्टेक्स है एन, एन के साथ हमने इसको ज्वाइन करना है, एन के साथ हमने इसको, इस सेंटर पॉइंट को एन से मिला देना है। तो सेंटर पॉइंट को हम जब एन से मिलाएंगे तो हमारे पास ये मीडियन बन जाएगा कुछ इस अंदाज में। और ये मीडियन भी अगर हम गौर करें तो ओ से ही गुजर रहा है, तो फिर हम कह सकते हैं कि मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फाइंड सी द मिड पॉइंट एल एम, सी मिड पॉइंट ऑफ एल एम एंड ज्वाइन सी टू एन टू गेट थर्ड मीडियन। हमने सी को एन से ज्वाइन किया ताकि हमारा ये थर्ड मीडियन सी एन हमें मिल सके, और वो ओ से ही गुजरा। वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड मीडियन ऑल्सो पासिस थ्रू ओ, हेंस 3 medians of triangle LMN pass through same point O, that is their point of concurrency। O जो है इनका point of concurrency है। जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इस चैनल के कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार किया करें। अगर क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको भी शेयर किया करें, ताकि आइंदा आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उसको बताया जा सके। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।